हमारे डीपीओ हैं उनके साथ इसको टेकअप करते हैं। नाम मेंशन नहीं किया, बस उन्होंने कहा मुझे घर बनाने के लिए कर्जा चाहिए। तो मैं चेक कराती हूँ, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसको बहुत बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी तरह। एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लड के हवाले से एक मैसेज आया है। सो कारोबार स्कीम के लिए एक ये भी अपडेट है कि 300 बस भैंसे जो जान-आबाद गली में रखी हुई हैं, ये भी उनको भेजते हैं FIA वालों को, जो असला डीलर्स हैं उनके मैसेजेस हैं बहुत सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज संडे है, स्पेशल डे है। और स्पेशल डे इसलिए होता है, मुझे तो बहुत स्पेशल लगता है, इसलिए कि आप लोग इतनी मेहनत करके अपने बहुत सारे जायज़ मसाइल तकालीफ आप में से अपना समझ के शेयर करते हैं। और मेरी भी यकीन मानिए पूरी कोशिश होती है कि जिन भी मसाइल के ऊपर आपने तवज्जो दिलाई है या जो आपके कोई मसले हैं उसको किसी भी तरह सॉर्ट किया जा सके तो वो हमें करना चाहिए, चूँकि हमारा ये फ़र्ज़ है कि आपके लिए जो है वो फैसिलिटीज़ क्रिएट करें। और ये हज़ारों की तादाद में आप लोग मैसेजेस भेजते हैं। ये मेरे सामने आप पलंदे देख रहे हैं। ये जितने भी मैसेजेस हज़ारों की तादाद में आते हैं, ये ना सिर्फ मेरी टीम खुद सुनती है, उसको नोट डाउन करती है, फिर वो महकमा वाइज हम अलग-अलग उसको वो करते हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो चंद, चूँकि टाइम बहुत थोड़ा होता है, तो चंद जो है वो उसको एक स्पेसिमेन के तौर के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अब जैसे आज शुरू करते हैं, ये पुलिस से मुताल्लिक 2-3 तरह की जो है वो चीज़ें हैं। एक तो शोएब अवान साहब हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी चोरी हुई है, घर में बहुत नुकसान हुआ है और पुलिस एहलकार भी लेट आए थे मुतलका थाने के। वो एक चोर को गिरफ़्तार करके लेके गए हैं, लेकिन उन्होंने ये छोड़ दिया है कि ये नशई है और इसके पास से कुछ नहीं मिला। तो इसको इंशाल्लाह ताला शोएब साहब हम इसको देखते हैं, इसको ख़ुद भिजवाती हूँ मेरे ऑफ़िस की तरफ से। हम इसको जो हमारे डीपीओ हैं उनके साथ इसको टेकअप करते हैं। उसके बाद मेलसी से जो है, नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने कहा कि कोई बासर अफराद ने जो है वो कब्ज़ा किया है और कोई FIR कोई दर्ज नहीं हुई। कुछ किस चीज़ पे कब्ज़ा किया है, क्या किया है, ऐसा कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। और एक इशरत अमीन साहिबा हैं, इनके बहुत सारे मैसेजेस मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि एक जो तकलीफ़ है या मसला है उसके लिए एक ही मैसेज करें। एक ही मैसेज को जो है वो रोज़ सैकड़ों की तादाद में करना, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे तकलीफ़ होती है जो बाकी लोग मैसेज करते हैं उनके लिए। इशरत साहिबा कह रही हैं कि 2 लाख रुपए मालियत का सामान चोरी हुआ है, 2 साल होने वाले हैं, कोई जो है वो FIR हुई है ना, FIR हुई है और उल्टा मुझे ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो इसको भी चेक कराते हैं कि ये क्या इशू है। उसके बाद ये नाम मेंशन नहीं किया, बस उन्होंने कहा मुझे घर बनाने के लिए कर्जा चाहिए। और मैं कई दफ़ा जो है वो गुजारिश कर चुकी हूँ। एक और उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, उन्होंने कहा मेरा अपनी घर अपना छत में 1 साल हो गया, अप्लाई किया, मुझे कोई जवाब नहीं मिला, इस पर मदद करें। एक और इरफान साहब हैं, उन्होंने कहा मुझे घर बनाने के लिए कर्जा चाहिए। तो मैंने कई दफ़ा गुजारिश की थी और मैं दोबारा जो है वो फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन कह सकती हूँ कि इसकी कुछ जो है वो क्या कहते हैं उसको, इसकी आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी होती है, और अगर रिक्वायरमेंट्स पे आपका केस पूरा ना हो तो फिर ज़ाहिर है वो आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी छत अपना घर के हवाले से कह रही हूँ। और ये कर्ज़ जो है ये सिर्फ उसके थ्रू मिलता है, ये कोई जेब में कर्ज़ नहीं है कि कोई भी निकाल के आपको दे दे। उसके बाद आसान कारोबार कार्ड की दूसरी किस्त क्यों नहीं मिली, वो कह रहे हैं कि इसमें सूद देना नहीं पड़ेगा, हम पूरी किस्त जमा कराते हैं लेकिन अकाउंट में कम जाते हैं, अंदर से चार्जेस काट लिए जाते हैं। इसको मैं चेक कराती हूँ, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसको बहुत बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी तरह के कोई चार्जेस उनके साथ काटें। तो इसको इंशाल्लाह टेकअप करते हैं। अतीक साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से कर्ज़ की तफसीलात आ रही हैं, जो बैंक डिमांड कर रहा है, दोनों मुख्तलिफ हैं। अच्छा, कर्ज़ घर के लिए हो या कारोबार के लिए, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं, इनकी तफसीलात बताएँ ताकि बैंक को दिखाया जा सके कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ मांगी है। इसके ऊपर अतीक साहब जो हमारा ये जो आपने आसान कारोबार के लिए आई डोंट नो आपने कर्ज़ की आप तफसीलात मांग रहे हैं या आप घर के लिए मांग रहे हैं, दोनों की डिफरेंट चीज़ें होंगी। मैं कोशिश करूँगी कि ये जब मैं बात कर रही हूँ तो इसके साथ साथ दूसरे कॉलम में वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो भी कर्ज़ के लिए हैं, आसान कारोबार के लिए वो, और जो घर के लिए हैं वो दोनों जो हैं वो डिस्प्ले हो जाए ताकि आपको पता चले कि इसके ऊपर क्या करना है। इसके जो एड्स हैं, जो प्रिंट एड्स हैं,
मैं अपनी टीम को कहूँगी कि वो डिस्प्ले कर दें, उसको आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसको रोक के उसको चेक कर सकते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। कारोबार स्कीम के लिए फिर जो है नाम मेंशन नहीं है कि कारोबार के लिए अप्लाई किया था, अभी तक पता नहीं लगा। सो कारोबार स्कीम के लिए एक ये भी अपडेट है कि जो 70 अरब रुपये से ज़्यादा की रकम है वो ऑलरेडी डिस्पर्स हो चुकी है। 1,13,000 से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। तो वो इसीलिए मेरा ख़्याल है सेकंड फ़ेज़ के लिए बंद है, बिकॉज़ अब सेकंड फ़ेज़ के तौर के ऊपर जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इसलिए शायद जो है वो अभी तक इसका आपको पता नहीं चला। एक LWMC का मुलाजिम है बेचारा, उसने नाम नहीं लिखा, उसने कहा सुथरा पंजाब में नौकरी करता हूँ, तनख्वाह का मसला है। और हालांकि CM जो है वो सुथरा पंजाब के जो बच्चे हैं उनसे बहुत प्यार करती हैं, और वो भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। जब भी आप वो किसी इवेंट पे जाएं, आप देखते हैं वो किस तरह उनको शुक्रिया अदा करते हैं, जॉब देने का शुक्रिया अदा करते हैं, उनको उनके लिए भंगड़े डालते हैं, और वो भी बहुत खुश होती हैं। और ये तनख्वाह के ऊपर उनकी बहुत ज़ीरो टॉलरेंस है। कभी भी जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट आई है कि तनख्वाह का मसला है तो वो बिल्कुल उसको स्पेयर नहीं करती। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जब कई केसेस के अंदर चेक कराया जाता है तो उसमें होता यह है कि या आपने छुट्टियां ज़्यादा की होती हैं, या आप नौकरी पे टाइम पे नहीं आए होते हैं। तो इस मामले को जो है वो ज़ाहिर है ये भी नौकरी के, जब आप नौकरी कर रहे होते हैं, नौकरी की तो नखरा की ना, वो वाली बात। तो वो उस वजह से भी जो है वो समटाइम तनख्वाह कम भी हो जाती है, रोक भी देते हैं। लेकिन इसको चेक करा लेते हैं, नाम उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन इसको चेक करते हैं कि LWMC में ये कैसे हो सकता है कि तनख्वाह ना मिले। दूसरा, एक अरसल साहब हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी सिस्टर सरकारी टीचर है और वो 9 साल से रोज़ाना 60 किलोमीटर सफ़र करके स्कूल जाती हैं। साइंस उसकी मजमून की वो टीचर हैं, लेकिन कोई असामी खाली नहीं मिल रही, इसलिए पोस्टिंग नहीं हो रही। तो यही प्रॉब्लम है। इसमें डिपार्टमेंट भी क्या ही कर सकता है कि जब तक कोई पोस्ट खाली ना हो तब तक किसी दूसरे को उस पर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं फिर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि इसको ज़रा एक पैशनेट व्यू दिया जाए। और 9 साल से अगर वो ख़ातून जो हैं वो इस प्रॉब्लम का शिकार है तो कोई ना कोई हल निकालें कि उनको ये इस पे जो है वो उनके लिए कोई आसानी हो जाए। उसके बाद वो जो पिछली दफ़ा मैंने बात की थी असातिज़ा को मुस्तकिल करने वाली, वो उन्होंने सुन ली पिछले व्लॉग में, और उन्होंने कहा है कि शुक्रिया आपने जो है वो इस पे रोशनी डाली। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि फॉलो अप से कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को आगाह करें ताकि मिनिस्टर एजुकेशन जो पहले हमारी मुस्तकिली के लिए कोशां हैं, इस मामले में इनकी राय और आपकी मदद क्या रही। तो भाई ये बहुत लंबा, इसके ऊपर मैं आपको क्या ब्रीफ करूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही जो है वो जॉब्स होती हैं, उसमें जो पहले से रखे गए लोग हैं उनके लिए पॉलिसियाँ हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी मुरतब कर रहा है, तो इंशाल्लाह इसको भी उसके अंदर देखा जाएगा। उसके बाद पेंशन के मुतालिक है, मुजफ्फरगढ़ से नहीं, मुजफ्फर नाम है उनका, और ये फैसलाबाद से हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी पेंशन जो है उसका कुछ इशू है, उसको चेक कराएं कि क्या हो सकता है, तो इसको भी इंशाल्लाह देख लेते हैं। और पिछली दफ़ा भी एक सवाल था इसी तरह का, यूसुफ साहब हैं, वो कह रहे हैं कि बार बार जो डिग्रियों की वेरिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ता है, इसका कोई हल निकालें। तो ये हम ऑलरेडी टेकअप कर चुके हैं। उसके बाद सिविल डिफेंस वॉल्टियर्स जो हैं उनका एक वो है कि हम 32,000 रुपया एजाज़िया हासिल कर रहे हैं, जबकि हुकूमत पंजाब ने जो है 40,000 का ऐलान किया है। और इस दफ़ा उन्होंने ख़ुद ही कह दिया कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने इस दफ़ा कैबिनेट के अंदर ख़ुद जो है वो तनख्वाहों में 15,000 रुपये का इजाफ़ा किया है। और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो सिविल डिफेंस वॉल्टियर्स महज 32,000 एजाज़िया में ये कर रहे हैं। तो वो वॉल्टियर्स जो हैं उनके ऊपर भी ये अब लागू किया जाए जो सिविल डिफेंस के मुलाजमीन के लिए। तो इसको चेक करते हैं कि जी इसके ऊपर ये कितने वॉल्टियर्स हैं और इनके लिए क्या किया जा सकता है, इसको भी इंशाल्लाह टेकअप करते हैं। जो सिविल डिफेंस के मुलाजमीन हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो थी कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने ख़ुद कैबिनेट में जो है वो उनके लिए ये बात की। उसके बाद ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक है। गाँव की रोड कच्ची है, स्कूल जाने में बच्चों को मुश्किल होती है। और गांव का नाम डेरा कुंदन सिंह है, डाक खाना फ़ारूकाबाद, तहसील ज़िला शेखुपुरा। तो इसमें जो चीफ़ मिनिस्टर साहबा का पिछले साल जो पक्कियाँ सड़कें सौखे पैंडे वाला जो प्रोग्राम है उसके तहत बहुत सारी जो गाँव की जो सड़कें हैं उनको वो किया गया है। जो बाकी बच गई हैं इंशाल्लाह इस साल उनको कंप्लीट किया जाएगा। और चीफ़ मिनिस्टर साहबा का ये इंस्ट्रक्शंस है, उनका प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह अगले साल तक
तमाम सड़कें वो शहर से शहर तक की हों, वो डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से मिलाने वाली हों, या वो शहरों से गाँव को मिलाने वाली हों, तमाम सड़कें जो इंशाल्लाह पूरी बना दी जाएंगी। और उसके बाद शहजाद रियाज साहब जो हैं वो बहावल नगर से, वो कह रहे हैं सेम नाले में फैक्ट्रियों का जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है और पानी का बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसमें आपके लिए खुशखबरी भाई ये है कि ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहबा का एक प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है इसके ऊपर, जिसके अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो साल से ख़राब थे, अभी कुछ 10 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहबा ने इस पर मीटिंग ली थी और 5000 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट्स ऑलरेडी पंजाब में चालू कर दिए गए हैं। और उसका प्रॉब्लम ये था कि साल से उनकी बिल पे नहीं किए गए थे, उनके कनेक्शन तक कट गए थे और उनके भी अरबों रुपए के वाजिबात थे, वो भी अदा कर दिए गए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मसला भी आपका सॉर्ट होने जा रहा है, ये आपके लिए खुशखबरी है। उसके बाद हमारी जो एक MP साहिबा हैं हिना अरशद राइस साहिबा, उनके हलके से जो है वो एक किसी का मैसेज है और वो कह रहे हैं कि हमारी कोई सड़क बनने वाली है, वो बनवा दें। तो ये जो हमारे MPs हजरात हैं, ये अपने अपने हलके की सड़कें बनाने के लिए जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा को जो भेजते रहते हैं और उसके ऊपर काम होता रहता है। तो ये भी रोड इंशाल्लाह बन जाएगी। उसके बाद इलियास साहब हैं मेलोवाल ज़िला सरगोदा से, और वो कह रहे हैं कि हमारी घर की सोलिंग लिखवा दें। तो इसमें मेरी गुजारिश है कि घर अकेले की सोलिंग नहीं, आपके पूरे इलाके के अंदर जो है, जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू हो रहा है, जिसके अंदर जैसे लाहौर के अंदर तमाम जो गलियां हैं उनको बड़ी अच्छी खूबसूरत सोलिंग के साथ उनको अच्छा सा बनाया गया है। इंशाल्लाह ताला इस पर भी बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर वही जॉबलेस की बहुत सारी मेरे शौहर की नौकरी लगवा सकती हैं बाजी, मैं एहसानमंद रहूँगी, स्पेशल पर्सन हूँ, नौकरी लगवा दें। फिर जो है वो प्लीज़ मुझे जॉब दे दें, ओकाड़ा से हैं कोई भाई। फिर एक नाम मेंशन नहीं किया, उन्होंने कहा मेरे पास बाइक भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे नौकरी लगवा दें। और मैंने कई दफ़ा आपसे गुजारिश की थी और मैं दोबारा मुझे तकलीफ़ होती है ये जो है बार बार कहते हुए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि नौकरी का ना होना कितना बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं गुजारिश कई दफ़ा करी है कि ये नौकरियां जो हैं ये अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक हर इदारे हर इलाके के अंदर निकलती हैं, उसके अंदर अप्लाई करके नौकरी हासिल करना होता है। मेरे पास, चीफ मिनिस्टर के पास, किसी के पास ऐसे डब्बे के अंदर नौकरी नहीं पड़ी हुई कि हम जो है वो निकाल के आपके हवाले कर दें। उसके लिए बराए मेहरबानी जो जहाँ नौकरी निकले वहाँ अप्लाई करके तालीमी काबिलियत के मुताबिक करनी पड़ती है। और दूसरा, पंजाब के अंदर जो है वो बिल्कुल किसी तरह की सिफारिश नहीं होती है नौकरियों के मामले में, या किसी सिफारिश का कल्चर नहीं है इस वक्त पंजाब के अंदर। मैं भी चाहूँ तो मैं अपने जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी अपनी मर्ज़ी से कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती। उसके बाद एक कमर सियालवी रोड पर वो कह रहे हैं कि गुजरात के हैं, वो कह रहे हैं कि कोई गुज्जर साहब हैं, उन्होंने तो 300 बस भैंसे ओह गुंजानाबाद गली में रखी हुई हैं, और जो म्यूनसिपल कमेटी है उसका अमला उनसे रिश्वत लेता है, वो नहीं उठा रहे। तो ये बड़ी वाकई 300 बस वैसे भैंसे एक गली में, आप उसकी बात है पूरी कैसे आ सकती हैं? पहले तो ये एक सवाल है। 30 भी हों तो बहुत मुश्किल है गली के अंदर, जो गलियों का हमारा स्टैंडर्ड साइज़ होता है उसके अंदर। तो ये चेक कराते हैं भाईजान कि ये क्या स्टोरी है। उसके बाद मियाँ गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं, वो कह रहे हैं एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है फ़ेज़ 2 फिरोज़पुर रोड पर, और उसमें पिछले 10 साल से बुनियादी सहूलियात नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि पिछले अदवार के अंदर बग़ैर किसी SOPs को फॉलो किए, बग़ैर किसी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किए, बस ऐसे ही मतलब किसी गालिबन शायद कोई NOC भी नहीं लिया होगा, और धड़ाधड़ जो है वो कॉलोनी बनी और आज उनके लोग जो है वो तकलीफ़ का शिकार हैं। उसके बाद इसको देखते हैं, इसको चेक कराते हैं। बावल नगर में ईंटें बहुत महंगी हो गई हैं, हंजला साहब कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं सैलाब की वजह से कई लोग बेघर हुए हैं और ईंटें महंगी होने की वजह से वो अपना कमरा भी नहीं बना सकती। बहुत इम्पॉर्टेंट मसले की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, और इसको मैं बिल्कुल पहली प्रायोरिटी पे इसको चेक कराते हैं कि अगर वाकई ये बात दुरुस्त है कि सैलाब के बाद ईंटों की अगर कीमत में इजाफा किया गया है, तो ये फिर वही बात है ना, हम सब कहने को मुसलमान हैं और हम सबों के अंदर शायद इंसानियत ख़त्म हो गई है कि हम किसी भी कुदरती आफत को भी अपने लिए जो है वो कोई फ़ायदे का एक सौदा समझ के उसको करने की कोशिश करते हैं। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही तकलीफ़ दे बात है। यानी हुकूमत जो है वो इंसानियत जगाए, और जो है तो यकीनन हुकूमत जो है इसको बिल्कुल इसको टेकअप करते हैं। अच्छा, M लतीफ़ साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ड्रग्स से मुतालिक इनका सवाल है। वो कह रहे हैं कि जायदादें बना ली हैं बहुत, और
मनशियात फ़रोश हैं, उन्होंने बहुत प्रॉपर्टी बना ली है, तो मनशियात के ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है ऑलरेडी। मैंने आपने शायद गालिबन 2-3 दिन पहले मैंने इसके ऊपर पूरी अपडेट दी थी कि 100 किलो से ज़्यादा जो है वो मनशियात पकड़ी थी, जिसमें हर तरह की थी, आइस, हशीश, चर्स, ये वो, और एक फ़ोर्स भी बन गई है नारकोटिक्स फ़ोर्स, और वो बहुत तेज़ी से इनके ऊपर हाथ डाल रही है। तो इंशाल्लाह ताला इनका इलाज निकल आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़्लड के हवाले से एक मैसेज आया है, और वो मोहम्मद अकबर साहब जो है वो नंबरदार साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जो दरियाए सतलुज के किनारे तहसील अहमदपुर ईस्ट है जो शदीद मुतासर हुआ था, वहाँ पर वो कह रहे हैं सर्वे नहीं हुआ और कोई इमदादी सरगर्मी जो है वो अमल में नहीं है। ये तो हो नहीं सकता ना भाई, इमदादी सर्वे अमल में आए तो लोग वहाँ ज़िंदा कैसे हैं। और महकमा माल और पटवारी ऑफिस की तरफ से कोई नहीं आया, तो इसको चेक करा लेते हैं कि भाई साहब, आप पटवारी साहब, नंबरदार साहब, आप सच बोल रहे हैं या क्या है, इसको अभी देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये एंड के ऊपर बहुत सारा जो असलहा लाइसेंस जो असलहा डीलर्स हैं उनके मैसेजेस हैं बहुत सारे, और उनके मैसेजेस ये हैं कि जिनको असला बेचने की और उसकी इजाज़त दे दें। और अभी जो अपनी हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, उसके बाद ये फ़ैसला हुआ है गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कि असलहा जो है वो और जितना असलहा वैसे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, यकीन मानिए किसी को बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतने असले के ऊपर हम बैठे हुए हैं, और इसके ऊपर पाबंदी लगाई है, वो ज़ाहिर उनको पसंद नहीं आ रही, और वो कह रहे हैं कि हमें जो है इस कारोबार को चलाने दें ताकि लोग असला ख़रीदते रहें। वो ज़ाती दुश्मनियों पे, कारोबार की दुश्मनियाँ, फिर वो सियासी तौर पर, फिर वो मजहबी तौर पर, मतलब किसी भी तरह वो असला इस्तेमाल करके कत्लगारी करते रहें और ये चलता रहे। तो भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, और लोगों की ज़िंदगियाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह असला लाइसेंस नहीं फेंकते और इस तरह लोग असला नहीं ख़रीदते और फ़रोख्त करते जिस तरह हमारे मुल्क में होता है। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।